Hi friends, welcome students, welcome ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूथ एजुकेशन। लॉकडाउन के अंदर आप आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी तक अपन ने देख लिया था कि सारणी सारणी देख ली थी। अब अपन को देखना बताने क्या है, क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। तो क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बता चुका था और थोड़ा सा भी मैं भूल गया था पिछली क्लासेस में, मैंने नहीं बता पाया था। पार्ट सेकंड में बता देता हूँ। पार्ट फर्स्ट सेकंड में क्या देखना है, पहले देखते हैं अपन वर्गमूल, स्क्वायर, वर्गमूल, अंडर रूट वो देखना। तो ये देखो, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, दो का दो, चार होता है, तीन का 9 होता है, चार का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 यानी 81 होता है और 10 का 100 होता है। क्लियर? यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। अब एक चीज देखो, ये 4 की पावर 1/2, 4 की पावर, ठीक है, या फिर 4 का अंडर रूट, 4 की पावर 1/2, 4 का अंडर रूट, दोनों एक चीज है, अलग अलग नहीं है। कि मान लो आपके पास आ जाए क्वेश्चन में कि 4 का अंडर रूट कितना होता है, आप अंडर रूट को 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कितने की पावर है, यानी कितने का अंडर रूट है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 का अंडर रूट लिखा है, उसको आप 4 की पावर 1/2 भी बोल सकते हैं। अब अपन को बताना है 4 का वर्गमूल कितना होता है, अर्थात 4 का अंडर रूट कितना होगा। तो 4 कितने का वर्ग था, स्क्वायर कितने का था, 2 का। तो 4 का वर्गमूल अर्थात इस अंडर रूट कितना होगा। इसी प्रकार मान लो यदि 49 आ जाए, 49 की पावर 1/2 आ जाए, या फिर अंडर रूट 49 आ जाए, तो उसको लिख सकते हैं अपन 7। इस प्रकार से जैसे कोई दिक्कत यहाँ तक, मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लियर है यहाँ तक मैं बता चुका था आपको, बता चुका था। तो अपन ने अभी यहाँ तक देख लिया ना। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, आगे बताना पड़ेगा, अभी बता देता हूँ। किसका निशान है, आपने देखा होगा किसका निशान है, बराबर का। बराबर की जो इस साइड होती है, इस साइड जो कुछ भी होगा वो LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड। F मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड और S मतलब साइड। और बराबर की साइड जो होगा उसको बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे, RHS, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत, सोचता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि आपको सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा आपको और ये सिद्ध करना होगा। यानी इस पार्ट से आपको ये सिद्ध करना होगा, ऐसे करना होगा, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो पहला एग्जांपल इजी आप कर लेना, सेकंड भी कर लेना। मैं आपको तीसरा बता देता हूँ, उसमें सिद्ध करने वाला है, इसलिए मैं बता देता हूँ। इजी या कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। एग्जांपल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 डिग्री 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 ये बराबर है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। आपको ये क्या दे रखा है, LHS दे रखा है। इस LHS के बराबर ये RHS लाना है, ये तो अपन कर नहीं सकते, इससे बढ़िया तो अपन एक काम कर लो, क्या करें, पहले LHS ले लो फिर RHS ले लो। यानी LHS लो, उसका गणित में कोई मान निकाल लो, जैसे कुछ भी आ जाए, 3/2 आ जाए, 2/3 आ जाए, 4/5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो पहले वो मान निकालो, फिर आप RHS लो, उसका मान निकालो।
यदि वो LHS और RHS दोनों बराबर आते हैं तो आप लिख देना नीचे अतः LHS बराबर RHS। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिद्ध करना होगा। तो इससे पहले मैं आपको करके बता देता हूँ। पेपर में क्या करना है आपको, क्वेश्चन आएगा, उसको कॉपी आएगी, उसमें लिखना है आप हल। क्या लिखना, हल। कितने का है हल, वो 3 का, तो 3, ठीक है। फिर लिखना LHS लेने पर, LHS लेने पर लिख के आपको पूरा जो क्वेश्चन दे रखा है उसको यूं कि वो उतारना है, ठीक है। उसको उतार लेना, फिर क्या करना, उसको उतार लोगे, ठीक है। LHS ले लेना है, LHS उतार देना है यूं कि। फिर क्या करना है, सारणी मैंने बताई थी, पीछे जो पेपर आएगा आपके पास, मतलब जो आपको जो कॉपी दी जाएगी उसके पीछे वाले पन्ने पे रफ कार्य कर लेना, ऊपर लिख देना रफ, और रफ लिखने के बाद में आप क्या बना लेना, सारणी बना लेना, सारणी बना, वहां से आपको मान लिख लेना। ये याद कर सको तो याद कर लेना, ठीक है। तब मेरे पास तो किताब है, सारणी में देख लेता हूँ, याद है तो याद भी कर। क्या करना है, 4 है, अब 4 तो यूं क्यों रहना है, क्योंकि वो गुणा में है, तो यूं क्यों रखो, 4 गुण sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2। sin 60 डिग्री, sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। इसका क्या है, स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, यानी √3/2। तो sin 60 का मान लिखा है, कितने का मान लिखा है, sin 60 का। अब लेकिन sin 60 का स्क्वायर ऊपर, तो अपन इसका भी स्क्वायर लेंगे, मान लिखने के बाद में स्क्वायर। फिर आगे क्या है, प्लस, आगे दे रखे हैं 3 इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2, और tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, तो देखो 4 इक्वल टू 1/2 इक्वल √3 का वर्ग करना है। तो √3 को जब आप √3 से गुणा करोगे तो अंडर कट जाएगा और 3 आ जाएगा। √3 का वर्ग स्क्वायर होता है 3, तो 3। अब 2 का वर्ग बताया था मैंने कितना होता है, 4 प्लस ऊपर 3 गुणा करना है, बस गुणा तो आता है। अगर वो 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचा, 3, नीचे क्या बचा, 2, इधर क्या बचा, 3/2। लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे 3 + 3 6, यानी कितना आ जाएगा, 6/2, काट देना, 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कैसे किया बताता हूँ। लघुत्तम तो लेना आता है ना आपको, एलसीएम कैसे लेते हैं, आता होगा, वैसे ही आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम देख लेना, ऐसी चीज जो कॉमन हो दोनों में, बटे में, हर दोनों के हरों में कॉमन हो। तो दोनों के हर में कितना कॉमन है, 2 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अर्थात लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद में अब जैसे ये वाला पार्ट लो, तो ये जो संख्या है ना, इस संख्या का इसमें भाग दो, दिया, कितनी बार गया, 1 बार, कितना आया, शेषफल 1। उस शेषफल को आप इससे गुणा करो, मतलब कितनी बार जाता है गुणा, 1 बार, 3 एकम 3, तो 2 एकम 2, अब 2 1 को इससे गुणा करो, 3 3 3, फिर 2 का भाग दो, 1 बार गया, फिर 1 को इससे गुणा कर दो, 3 से, ऊपर वाली संख्या से, 3 एकम 3, 6/2 है। आंसर कितना आ गया आपके पास, आता है ना ऐसे, बस। अब देखो आपके पास LHS लेने पर कितना है, 3। अब आपको क्या लेना है, RHS, तो RHS लेने पर नीचे लिख देना, RHS लेने पर, RHS क्या था आपके पास, RHS था 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो 2 गुना sec 60 का मान सारणी में से देख के उतारो, यहाँ पे sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस कोसेक, कोस 9 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 कितना आएगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -1,
दो 4 का 2 से गुना करो कितना आएगा 8, 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, 7। अब देखो आरएचएस में कितना मान आएगा 7 और एलएचएस में कितना है 3। क्या करना है, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है किताब में क्वेश्चन क्या दे रखा है गलत दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन दे रखा है ना आरएचएस में, जो पार्ट दे रखा है आरएचएस में, आरएचएस वाला पार्ट दे रखा है, वहां दे रखा है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री, वहां पे 2 sec स्क्वायर, एक मिनट रुको मैं बता देता हूं आपको, हाँ वहां पे 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री कर लेना, 45 डिग्री 2 sec स्क्वायर 45, वो मिसप्रिंट हो गया होगा लिखने में, तो 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, अब 2 का जब 2 से गुना करोगे कितना आएगा 4, 4 में से ही घटाओगे कितना आएगा 3। आगे एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस नीचे लिख देंगे, अतः एलएचएस बराबर, अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। समझ में आया हो तो उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक लो या वीडियो को क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ तो अब अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लेना, सही से देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, cos 45 डिग्री sec बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारणी में से इनका मान रखना पड़ेगा और मान रख के सोल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, cos 45 डिग्री का मान होता है, cos 45 डिग्री का कितना मान होता है 1/√2, तो 1/√2 बटे sec 30 डिग्री का, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। मान रख दिए, मान रखने के बाद में क्या करना है आपको सोल्व करना है, बस 1/√2 बटे, नीचे से मैं वापस लघुत्तम ले रहा हूँ, नीचे से लघुत्तम लूंगा तो कितना जाएगा √3 लघुत्तम आएगा, √3 लघुत्तम लिया तो √3 से √3 कट जाएगा कितने, एक बार, एक को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस यहाँ से लघुत्तम लूंगा कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, कितनी बार जाएगा √3 बार, तो √3 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 2√3, 2√3। यदि आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था कि यदि बटे के बटे में कोई चीज होती है तो हर वाली चीज कहाँ चल जाती है अंश में, और अंश वाली चीज कहाँ आ जाती है हर में, बताया था ना, वही देख 1/√2 गुना 1/√2 गुना √3 बटे, अब मैं भाई यहाँ से देखो क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, ऐसी कॉमन क्या कैसे लेते हैं, ऐसी चीज जो प्लस माइनस बीच में होता है, प्लस के इधर भी और प्लस के उधर भी हो, ऐसी चीज आपको कॉमन लेनी है, प्लस माइनस हो तो माइनस के इधर भी हो या माइनस के उधर भी हो, तो ऐसी चीज आपको कॉमन लेनी है। इसमें कॉमन लो, क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, ये लो मैं 2 कॉमन, बचेगा क्या 1 प्लस √3, ये बचेगा, आगे √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2/√2 आ जाएगा, 1 प्लस √3 आ जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, √2 का ऊपर व नीचे गुणा करना, अंडर लिख देना, यहाँ पे लिख देना, मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ, √2 का अंश व हर में गुणा करने का, अंश व हर में गुणा करने लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। √2 का कर दो अंश व हर में गुणा, तो जब आप √3 का गुणा √2 से करोगे कितना आएगा √6 बटे √2 का जब आप √2 से गुणा करोगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 वर्ग 2 आ जाएगा यार, √2 का जब आप √2 से गुणा करोगे कितना आता है 2, या फिर √2 का स्क्वायर कितना आता है 2, बताया था मैंने, तो उसी प्रकार से
करो। जब अंडर रूट 2 का जब आप अंडर रूट 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2, और फिर 2 का 2 से गुना करो कितना आएगा 4, अंडर रूट 6 बटे 4, अब आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर? यहां तक आप आंसर मान सकते हो, आंसर मान सकते हो। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी किताब से मैच कराना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक काम करो, मैं इसको यूं लिख रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस का 1। यदि आप किताब से आंसर मैच कराना चाहते हो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 6 बटे 4 है, ऊपर अंडर रूट 3 माइनस 1, नीचे अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1। क्या कर देना, ऊपर नीचे क्या किया आपने, अंडर रूट 3 माइनस 1 का गुना किया है, समझ में आ गया? तो आपको अंडर रूट 3 माइनस 1 का ऊपर नीचे अंश व हर में गुना करना पड़ेगा, गुना करके ऊपर कर देता हूं आपको, अंडर रूट 6 बटे 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1 गुना किया। एक सूत्र होता है, यदि आपको एक सूत्र याद हो तो पढ़ा हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी के, और ए माइनस बी के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का मान यहाँ पे क्या देखा अंडर रूट 3 और बी का मान क्या दे रखा है 1 दे रखा है ना 1, अंडर रूट 6 बटा 4 अंडर रूट 3 माइनस 1, ऊपर की तो यूं की रहेगी। अब देखो ए का मान कितना है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 3। फिर b का मान कितना है, b का मान है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, बीच में क्या है देखो, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस। फिर b का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये लो आपकी किताब से आंसर कितना दे रखा है, अब किताब से आंसर मुझे तो ऐसे करना है, यहाँ तक करोगे यहाँ तक भी सही है आपका, गलत नहीं माना जाएगा बोर्ड एग्जामिनर आपका, मतलब किस आंसर जो नंबर है वो नंबर नहीं काटे। यदि आपको किताब से मैच कराना तो किताब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 5 तो अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री इनटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और आगे आपको एक स्टेटमेंट और दे रखा है कि जो x का मान आएगा वो x का मान हमेशा छोटा आएगा 90 डिग्री से, ठीक है। और जो x का मान है वो हमेशा छोटा आएगा 90 डिग्री से, कितने से छोटा आएगा 90 डिग्री से। तो वो देखो tan 3x यूं की यूं बराबर sin 45 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 2 इनटू 1 बटा अंडर रूट 2 यानी गुना, प्लस है प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2। देखो tan 3x बराबर, कोई दिक्कत हो तो बता देना, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, tan 3x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ तक तो कर लोगे आप, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है tan, तो आपको tan से x का मान ज्ञात करना है, लेकिन x है वो tan के साथ है, जब tan के साथ है तो आपको tan को हटाना पड़ेगा। tan को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 1 आए ये देखो कि tan में वो कितने का मान है, tan में कितने का मान होता है tan में 1 45 डिग्री का, तो tan 45 लिखना है आपको। कैसे, tan 3x बराबर tan 45 डिग्री आ गया। अब tan से tan कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 3x बराबर 45 डिग्री। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। आपको x का मान निकालना था लेकिन x के साथ गुणा में क्या है 3, तो x का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 45 बटा 3 यानी 15। देख लो आंसर आ गया। और एक स्टेटमेंट हो रखा कि x का मान हमेशा 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, और x का मान 90 से छोटा है। क्लियर, ऐसे हो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक लो, वीडियो रोक लो।
क्वेश्चन देगा नंबर पास नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या दे रखा है कि यदि sin a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले दिया है लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या दे रखा है, sin a प्लस बी बराबर 1 ये दे रखा है। अब sin a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, तो ये देखो sin में एक कितने का मान होता है, हाँ sin कितने का मान होता है, sin में एक कितने का मान होता है, sin 90 डिग्री का, तो sin 90, sin से sin काट दो, दोनों तरफ sin है तो sin हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। आगे देखो, आगे दे रखा है आपको cos a माइनस बी बराबर √3/2। क्या करना है, अब आपको देखना है कि cos में √3/2 कितने का मान होता है, cos में √3/2 कितने का मान होता है, तो कितने का मान होता है √3/2, cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री यानी cos a माइनस बी बराबर cos 30 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ cos है तो cos से cos हट जाए, तो क्या जाएगा अपने पास a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब अपन को क्या करना है, अब आपको देखना है, अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है किसके, a के और b के मान निकालना है, a के और b के मान निकालने। तो a b के मान निकालने से पहले आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर जोड़ दोगे तो क्या जाएगा आपके पास a प्लस बी बराबर प्लस a माइनस बी बराबर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो यहाँ पे प्लस बी का, b क्या है प्लस का और b क्या है माइनस का, तो कट जाएंगे आपस में। अब a के और a के कितने हो जाएंगे 2a बराबर कितना आ जाएगा 90 और 20 120। तो a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है तो इस 2 को इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। इसको अब आपको क्या करना है, समीकरण में आप समीकरण 1 में आप या तो इस समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 या 2 में क्या करना है आपको, लिखो समीकरण 1 में 1 का मान रख देता हूँ, ऊपर से मिटा देता हूँ। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a का मान कितना है 60 डिग्री, और अपने पास क्या था समीकरण नंबर 1 a प्लस बी बराबर 90। तो यहाँ से a का मान रखोगे 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी b बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60। पक्षांतरण किया तो इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। देख लो a बराबर कितना है 60 डिग्री, तो b बराबर कितना है 30 डिग्री। आगे ये भी ऐसे करना है, ठीक है, तो बस ऐसे करना है। और यदि आपको सही पढ़ाया हूँ, अब अपन यहाँ से एग्जाम्पल कंप्लीट। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। और अब अपन जो 6.1 प्रश्नावली है वो 6.1 प्रश्नावली कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे महत्वपूर्ण बात सब्सक्राइब जरूर करें। और जो आपके साथ फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव कोई भी हो, आपके रिश्तेदार, तो उनको जरूर बोलें अपनी क्लासेस के बारे में। अपनी क्लास का क्या नाम है, यूथ एजुकेशन पे आए और अपनी वीडियो अपनी क्लासेस में, यहाँ पे अपनी क्लासेस लोगे तो आप आगे बढ़ोगे। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के अंदर मैं आपको पूरा कोर्स कराता हूँ।
और फिर भी आपके यदि कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी वीडियो पे जाके कोई भी कमेंट कर देना। यदि आपको खराब लग रही है तो कोई नहीं, खराब कर देना कमेंट, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अच्छी लग रही है तो अच्छा, और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें कि सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत है।